हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। वर्दी पहनना चाहते हैं तो एक नई भर्ती आपके लिए आ गई है और ये भर्ती है BSF पैरामेडिकल स्टाफ 2020-21। अब पैरामेडिकल स्टाफ में काम क्या होता है वो सबसे पहले बता देता हूं कि जितना भी BSF का मेडिकल सेटअप है इसमें डॉक्टर्स का जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो सब लोग पैरामेडिकल में आता है। ये पैरामेडिकल के साथ में यहाँ पे वेटनरी का भी यहाँ पे वैकेंसी है। तो हम देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको साइट बता देता हूँ कि पूरा डिटेल जो है वो आपको मिलेगा BSF का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको फुल डिटेल मिलेगा। उस पर आपको जाने की सलाह देते हैं हम। ये उस पर पूरा वैकेंसी का डिटेल, योग्यता वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे देखिए कौन कौन सी वैकेंसी है। तो सबसे पहले तो इसमें सब इंस्पेक्टर, स्टाफ नर्स टोटल 37 वैकेंसीज है। आयु सीमा क्या है इनकी? आयु सीमा है 21 से 30 वर्ष है और इसमें भी जो रिजर्व कैटेगरी की होती हैं उनको रिजर्वेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ESI ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन का वैकेंसी एक ही है और ये ओटी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है ये एक्चुअली ओबीसी की है। तो यदि आप SC ST हैं या आप जनरल हैं तो आप इसमें आवेदन आप नहीं कर सकते हैं। ओनली ओबीसी ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। एक वैकेंसी ओबीसी का है ये और इसमें 20 से 25 वर्ष का आयु सीमा है। ESI लैब टेक्नीशियन का टोटल देखिए 28 वैकेंसी है। 28 जो है उसमें भी अलग अलग ब्रेकअप किया गया है। UR का यहाँ पे 12 वैकेंसी है, EWS का 3 वैकेंसी है, SC का 4 है, ST का 2 वैकेंसी है और 7 वैकेंसी जो है वो ओबीसी की है। ये इसमें ब्रेकअप किया गया है। इसमें सभी कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं हमारे वो यहाँ पे इसमें आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने किसी प्रकार का आप कोई रिलैक्सेशन नहीं लेते हैं तो यदि आपकी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं होती है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो भी आप आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। टोटल 28 वैकेंसी, 18 से 25 साल है इसका भी। कांस्टेबल देखिए, अब जो हमारे जो सिर्फ 10th मैट्रिक पास है कैंडिडेट, जो हमारे सिपाही भर्ती होने वाले साथी हैं वो इसमें 2 पदों में वो आवेदन कर सकते हैं। कौन सा? एक तो देखिए कांस्टेबल वार्ड बॉय, वार्ड गर्ल, आया, इसकी 9 वैकेंसी है। 18 से 23 वर्ष जो कांस्टेबल के लिए होता है, प्लस रिजर्व कैटेगरी को इसमें जो रिलैक्सेशंस हैं आयु सीमा में वो सब यहां पर मिलेगा। अब ये जो 9 वैकेंसी है इसमें आपको बता देता हूं कि वार्ड बॉय में EWS का वैकेंसी नहीं है। वार्ड बॉय में EWS का वैकेंसी नहीं है। इसके अलावा वार्ड बॉय में SC का वैकेंसी नहीं है। वार्ड बॉय में 2 वैकेंसी है, 2 UR के लिए है, 2 ही ST के लिए है, अनुसूचित जनजाति, और 5 वैकेंसी इसमें OBC के लिए है। ये एक्चुअली बैकलॉग वैकेंसीज हैं, वो वैकेंसी फिल होंगे यहाँ पे। हेड कांस्टेबल वेटनरी में टोटल 20 वैकेंसी है, 18 से 25 वर्ष है। अब हेड कांस्टेबल वेटनरी का इससे पहले 2015 में भर्ती हुई थी, उसमें जितना भर्ती करना था उतना फिल नहीं हुआ था, उस समय खाली रह गई थी वैकेंसी। और कांस्टेबल कैनलमैन क्या काम होता है पहले तो वो बता दूं कि जो हमारा जो डॉग स्क्वाड जो होते हैं BSF के, उनकी देखरेख करने वाले जो कांस्टेबल्स होते हैं वो यहाँ पे कांस्टेबल कैनलमैन उनको कहा गया है। वेटनरी में ही उनकी ड्यूटी हमेशा रहती है। 15 वैकेंसी है। 15 में सभी कैटेगरी के लिए वैकेंसी है। UR में 9 वैकेंसी है, EWS में 1 है और SC में 1 है और ST में 3 है, OBC में 1 है। इस तरीके से ये टोटल 15 वैकेंसी है। 18 से 25। अब देखिए ये कांस्टेबल की वैकेंसी है, उसके बाद भी यहाँ पे 2 वर्ष बढ़ा के दिया गया है, 25 वर्ष। अब इनमें योग्यता क्या होनी चाहिए वो हम बात करते हैं कि योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए। अब देखिए यहां हम बात करते हैं कि योग्यताएं क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो SI स्टाफ नर्स के लिए आपको 10+2 या उसके समकक्ष समतुल्य
जनरल नर्सिंग प्रोग्राम जो होता है, जनरल नर्सिंग प्रोग्राम, उसमें आपको डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा वांछनीय जो है वो भी यहाँ पर है कि केंद्र या राज्य नर्सिंग परिषद में सामान्य नर्स और दाई के रूप में पंजीकरण भी होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और क्षय रोग अस्पताल प्रशासन, सिस्टर, ट्यूटर, लोक स्वास्थ्य, बाल रोग, मनोरोग विज्ञान, इनके क्षेत्र में अनुभव भी वांछनीय है। अनुभव यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास में, कंपल्सरी नहीं है कि अनुभव हो। ये जो आपकी योग्यताएं हैं ये प्लस रजिस्ट्रेशन हो नर्सिंग काउंसिल में, उतना ही चलेगा। लेकिन आपको हम सलाह देते हैं कि यदि आप एक्सपीरियंस लेटर बनवा सकते हैं तो वो आपको काम आएगा आगे। ESI OT टेक्नीशियन जो है, इसमें देखिए 10+2 है यहाँ भी, और साथ ही इसमें केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से OT टेक्नीशियन में डिप्लोमा यहाँ पे होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ऐसा ही जो लैब टेक्नीशियन है उसमें भी 10+2 प्लस डिप्लोमा हो यहाँ पर भी। कांस्टेबल, वार्ड बॉय, वार्ड गर्ल, आया, इसमें देखिए किसी प्रकार का कोई डिप्लोमा की जरूरत यहाँ पर नहीं है, सिर्फ मैट्रिक पास होना चाहिए कि 10th पास होगा कैंडिडेट, और उसके साथ में इसको संबंधित ट्रेड में 2 वर्ष का कार्य अनुभव। अब ये जो आपके सबसे ज्यादा काम की पोस्ट है, संबंधित ट्रेड में 2 वर्ष का कार्य अनुभव। आप कहीं हॉस्पिटल में भी आपने काम किया है, कोई आप पैरामेडिकल लाइन में आप कहीं जुड़े हुए हैं, कहीं संविदा पर आपने हॉस्पिटल में काम किया है, तो वो आपके काम आ जाएगा वार्ड बॉय। प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, या जो हॉस्पिटल के जो मैन पावर सप्लायर्स होते हैं उनके साथ आपने काम किया हो, वो सब यहां पर आपको वार्ड बॉय का सर्टिफिकेट वो लोग आपको दे सकते हैं। वार्ड बॉय हो, वार्ड गर्ल हो, महिलाओं के लिए भी है, आया हो, और ये इसमें या ट्रेड में कम से कम 1 वर्ष के अनुभव के साथ 1 वर्ष का मान्यता प्राप्त कोर्स हो आपका, तो वो कोर्स भी हॉस्पिटल प्रशासन से संबंधित कोर्स होते हैं। वार्ड बॉय का कोर्स होता हो वो आपने किया हो, या आपने 2 वर्ष का वार्ड बॉय का कोर्स किया हो। तो कोर्स करने वाले हमारे साथी बहुत कम होते हैं यहाँ पे, एक्सपीरियंस वाले जो हैं वो ज्यादा होते हैं। ये सबसे ज्यादा काम की पोस्ट है आपके लिए। 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस हॉस्पिटल से वार्ड बॉय का आपको काम आ जाएगा, इसमें भर्ती होने में आपको आसानी रहती है। हेड कांस्टेबल वेटनरी, देखिए हेड कांस्टेबल वेटनरी जो है इसमें 12th प्लस वेटनरी का डिप्लोमा, जो लाइव स्टॉक असिस्टेंट LSA जिसको बोलते हैं उसका डिप्लोमा होता है। उसको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है, कहीं उसको वेटनरी कंपाउंडर भी कहा जाता है। उसका कोर्स आपके पास में होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, और डिप्लोमा के साथ ही कम से कम आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस भी उसमें होना चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस, अब एक्सपीरियंस आपका कहां से होगा? कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो प्रैक्टिस करते हैं अपना गांव में, कहीं भी प्रैक्टिस करते हैं लाइव स्टॉक असिस्टेंट का, लेकिन एक्सपीरियंस भी 2 साल 3 साल उनको हो चुका है, लेकिन एक्सपीरियंस लेटर नहीं है। खुद की प्रैक्टिस है, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम आता है, ट्रेड टेस्ट होगा उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एक्सपीरियंस तो चाहिए। किसी प्राइवेट वेटनरी हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। और जो हमारे कैनल मैन है, इसमें देखिए इसमें भी एक्सपीरियंस होगा, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस प्राइवेट का नहीं चलेगा। इसमें जो एक्सपीरियंस दिया है वो कहा है कि 10th पास आपको होना चाहिए, और सरकारी पशु चिकित्सा अस्पताल या पशु चिकित्सा कॉलेज या सरकारी फार्म से आपको पशुओं की हैंडलिंग में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो ये आप अरेंज करें, या कहीं आपने काम किया है, किसी वेटनरी फार्म में काम किया है, कोई डेयरी वगैरह जो होती है। देखिए सरकारी अब कौन सी हैं, सरकारी में आपको बता दूं कि हमारे BSF के भी कुछ डेयरी फार्म्स हैं, आर्मी के डेयरी फार्म्स हैं, जो अभी तो आर्मी तो उसको क्लोज करने में है, ITBP के डेयरी फार्म्स हैं, लगभग सभी फोर्सेस के डेयरीज होते हैं, तो वहां से भी आप वो सर्टिफिकेट अरेंज कर सकते हैं। तो अब बारी है आपकी, क्या कि अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है कि ये वर्दी हर हाल में पाना है। जय हिंद।